हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम समझने जा रहे हैं द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो चलिए हम सबसे पहले देख लेते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब कि ईएम स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो उसके बाद हम देख लेंगे कि उसमें वेव्स कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें बेसिकली 7 वेव्स होती हैं, हम उनके बारे में समझेंगे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। मतलब जो भी सब 7 वेव्स में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं, हम उनके बारे में समझेंगे और उनके कुछ डेंजर्स और यूजेस भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ईएम स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो ये बेसिकली सारी वेवलेंथ ऑफ लाइट को डिस्क्राइब करता है और इनमें से कुछ हम देख सकते हैं और कुछ हम नहीं देख सकते। तो इसमें हम 7 की बात करेंगे, 7 वेव्स की, मैंने जैसा कि आपको बताया था। तो इसमें रेडियो वेव्स हैं जिनकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। मैंने यहाँ पे लिख रखा है फ्रॉम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। मतलब रेडियो वेव्स हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और वेवलेंथ का मतलब भी हम वीडियो में आगे समझेंगे। उसके बाद आती है माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड रेज, फिर विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और लास्ट में मतलब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के साथ आती हैं गामा रेज। और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होती है और सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, बट गामा रेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और वेवलेंथ शॉर्टेस्ट होती है। तो ये है एक सिंपली एक डायग्राम जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको बाद में मदद करेगा। ये सिंपली एक जिस्ट है इसकी कि ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, हायर फ्रीक्वेंसी, ये सब इसकी। तो गामा रेज की साइड में आप देख सकते हैं वेव्स बहुत कंप्रेस्ड हैं और यहाँ पे रेडियो वेव्स की साइड में बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इसका मतलब इनकी वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है और यहाँ पे वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है गामा रेज की साइड में। और जो फ्रीक्वेंसी है वो इस साइड गामा रेज की साइड सबसे ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है बेसिकली कि एक टाइम पीरियड में वो कितनी बार हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली, आप समझ लें। तो अगर हम उसकी डेफिनेशन अभी ना भी समझें, वैसे तो हम वीडियो में आगे समझेंगे, बट फिर भी हमें एक आइडिया मिल जाता है कि फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम रेडियो वेव्स ले लें जो इस सबसे राइट कॉर्नर में है जिसका डायग्राम, उसको अगर हम लें तो वो समझ लीजिए 2 सेकेंड में इमेजिन करिए कि बस 2 ही ऐसी वेव्स कंप्लीट हो पाई, बट गामा रेज की उतने ही टाइम में बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ये बस एक एग्जांपल था कि फ्रीक्वेंसी को आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक निमोनिक जो आपको मदद करेगा लर्न करने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। तो सबसे पहले रेडियो वेव्स होती हैं जिनकी होती है फ्रीक्वेंसी सबसे कम और वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, और सबसे नीचे मैंने दे रखी हैं गामा रेज जो होती हैं और उनकी वेवलेंथ होती है सबसे कम और फ्रीक्वेंसी होती है सबसे ज़्यादा। इसे आप लर्न कर लीजिएगा। और निमोनिक है रीड माई इंस्ट्रक्शंस विजिबल अंडर एक्सरे ग्लासेस। तो ये सिंपली एक निमोनिक है जिससे आप याद कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने सेंटेंस दिया है उसके सब वर्ड्स के फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स और इन सब वेव्स के फर्स्ट अल्फ़ाबेट सेम है। तो ये सिंपली निमोनिक होता है। तो आप देख सकते हैं कि रीड से आपको रेडियो वेव्स याद रखना है, माई से माइक्रोवेव्स, इंस्ट्रक्शन से इंफ्रारेड रेज, और ऐसे आपको पूरा ईएम स्पेक्ट्रम याद हो जाएगा। और विजिबल लाइट के अंदर ये 7 कलर्स आते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। तो इन सबको भी आप, ये मैंने आपको डिस्प्ले कर रखे हैं कि ये विजिबल लाइट के 7 कलर्स होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पोर्शन होती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। ये हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया था। और रेडियो वेव्स के बाद माइक्रोवेव्स आती हैं, इसका मतलब इनकी फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं वो माइक्रोवेव्स से भी कम होती हैं। इसके हम यूजेस और डेंजर्स आगे जाके डिस्कस करेंगे, पहले हम सबकी एक सिंपल डेफिनेशन समझ लेते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोवेव्स। तो ये जो होती हैं ये भी एक ईएम रेडिएशन होती हैं, जैसे कि बाकी सब होती हैं रेडियो वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज, उन सब की तरह ये भी एक ईएम वेव है और इनके कई सारे यूजेस होते हैं। इनके हम आगे चल के यूजेस डिस्कस करेंगे, पर इनका मोस्ट कॉमन यूज़ है कुकिंग, जैसे माइक्रोवेव ओवन्स आपने देखे होंगे। नेक्स्ट है इंफ्रारेड रेडिएशन। तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है उसे हम इंफ्रारेड लाइट भी बोलते हैं, और ये जो होती है ये ह्यूमंस नहीं देख सकते, बट इसे हम हीट की तरह फील कर सकते हैं। और सब ऑब्जेक्ट्स इंफ्रारेड रेज एमिट करते हैं, बट जो 2 मोस्ट ऑब्वियस सोर्सेज हैं सन और फायर, हमें पता है कि उनमें से हीट आ रही है। तो इंफ्रारेड रेज या इंफ्रारेड लाइट
सिंपली जो होती हैं वो वेव्स इनविजिबल होती हैं और हम उसे हीट की तरह फील कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट्स जितने भी यूनिवर्स में हैं सब ऑब्जेक्ट्स इंफ्रारेड रेज एमिट करते हैं। तो ये सिंपली एक बेसिक आइडिया इंफ्रारेड रेज का। और इंफ्रारेड रेज दो तरीके से क्लासिफाइड होती हैं, नियर इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड। अब इसका भी हम मतलब समझ लेते हैं। तो नियर इंफ्रारेड होती हैं वो उस तरह की लाइट होती हैं जिनकी वेवलेंथ जो होती है वो विजिबल लाइट के ज़्यादा क्लोज होती है। और फार इंफ्रारेड होती है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो माइक्रोवेव की वेवलेंथ के ज़्यादा क्लोज होती है। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ से शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की तरफ बढ़ें तो इंफ्रारेड रेज के बाद आती हैं विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेज के पहले आती हैं माइक्रोवेव्स। तो इनमें जिनकी वेवलेंथ विजिबल लाइट के ज़्यादा क्लोज होती है उसे हम इंफ्रारेड रेज नियर इंफ्रारेड कहते हैं, और जिनकी माइक्रोवेव के ज़्यादा पास होती है उन्हें फार इंफ्रारेड कहते हैं। तो ये सिंपली एक चीज़ है नियर इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड, जो इंफ्रारेड रेज की दो टाइप्स होते हैं या दो तरह से जिनसे उन्हें क्लासिफाइड किया जा सकता है। और जो फार इंफ्रारेड होती हैं उनकी जो वेवलेंथ्स होती हैं वो एक पिन हेड के साइज़ की होती हैं, बट जो नियर इंफ्रारेड वेव्स होती हैं नियर इंफ्रारेड उनकी जो वेवलेंथ्स होती हैं वो सेल्स के साइज़ की होती हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक होती हैं। तो जैसा कि आप सबने सुना होगा कि थर्मल इमेजिंग कैमराज होते हैं या इंफ्रारेड कैमराज होते हैं। तो वो जो होते हैं वो जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बताया था सब इंफ्रारेड रेज एमिट करते हैं, उनको वो कैप्चर करके उनको वो डिटेक्ट करके फिर उनकी इलेक्ट्रॉनिक पिक्चर बना देते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दे रखा है एक हाथ की थर्मल इमेजिंग कैमरा से ली गई पिक्चर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजिबल लाइट की। ये जो पोर्शन होता है ये हम सब देख सकते हैं, इसी की वजह से हम देख सकते हैं। और विजिबल लाइट जो होती है वो 7 कलर्स होते हैं उसमें। जो 7 बेसिक कलर्स अगर हम देखें तो वो होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ये सेम होते हैं रेनबो के कलर्स से। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट रेज। यूवी रेज आपने कई बार सुना होगा कि सन यूवी रेज देता है। तो ये होती हैं, ये इनविजिबल होती हैं, मतलब हम इन्हें देख नहीं सकते और ये सन के थ्रू हम तक पहुंचती हैं। और ये जो होती हैं स्किन को बर्न कर सकती हैं और स्किन कैंसर तक भी कर सकती हैं कॉज। तो ये होती हैं बेसिकली यूवी रेज। नेक्स्ट है एक्स रेज। एक्स रेज तो सबसे कॉमन है जो आप सबने देखा होगा। एक्स रेज ये जैसे एक हाथ का एक्सरे है, तो ये जो होती हैं ये एक पेनिट्रेटिंग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। मतलब ये जो होती हैं ये हमारी स्किन के थ्रू पेनिट्रेट कर सकती हैं और फिर हमारी बोन्स इनको एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसके बाद एक इमेज बनाती हैं जिससे हम इन्हें देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे राइट में एक इमेज दे रखी है, ये एक एक्सरे है। तो ये सिंपली एक्सरेज होती हैं। अभी हम सब वेव्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, उसके बाद हम उनके यूजेस, डेंजर्स और भी कई चीज़ें या प्रॉपर्टीज़, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम स्पेक्ट्रम हम अभी देखेंगे। लास्ट है गामा रेज। तो ये भी एक पेनिट्रेटिंग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इनकी स्मॉलेस्ट वेवलेंथ्स होती हैं और इनकी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है पूरी ईएम स्पेक्ट्रम में, किसी भी वेव से ज़्यादा इनकी एनर्जी होती है। तो अब मैं बता देती हूँ आपको इनके कुछ यूजेस और डेंजर्स। तो जो ग्रीन से अंडरलाइन है या ग्रीन लाइन के ऊपर लिखे हैं वो यूजेस हैं, और जो रेड लाइन से अंडरलाइन है और रेड लाइन के ऊपर लिखे हैं वो डेंजर्स हैं। तो रेडियो वेव से शुरू करते हैं। रेडियो वेव जो होती हैं वो कम्युनिकेशंस और ब्रॉडकास्टिंग में यूज़ होती हैं। तो ये तो सबसे बेसिक है और इसमें कोई डेंजर्स नहीं पता चले अब तक, इसके कोई डेंजर्स नहीं होते। माइक्रोवेव्स जो होते हैं उनकी, जैसे आपको पता है घर में ओवन्स होते हैं, वो सब माइक्रोवेव्स पे चलते हैं। वो माइक्रोवेव का एक यूज़ है जो सबसे कॉमन है। कुछ सैटेलाइट ट्रांसमिशंस भी माइक्रोवेव के थ्रू होते हैं। और माइक्रोवेव के कुछ डेंजर्स हैं कि वो इंटरनल हीटिंग कर सकते हैं, मतलब हमारे बॉडी टिश्यूज़ को हीट कर सकते हैं। इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो तो हीटर्स के लिए काम आती हैं, नाइट विजन इक्विपमेंट्स और थर्मल इमेजिंग कैमराज भी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था वो भी। और स्किन बर्न्स, जैसे कि हीट अगर हम ज़्यादा हीट के उस कांटेक्ट में आए तो स्किन बर्न्स हो सकते हैं। विजिबल लाइट होती है वो यहाँ पे मैंने दे रखा है ऑप्टिकल फाइबर्स, पर इसकी वजह से ही हम देख सकते हैं। विजिबल लाइट वो लाइट होती है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं और इसके भी अभी कोई डेंजर्स नहीं होते। अल्ट्रा वायलेट जो होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट, उससे फ्लोरोसेंट लैम्प्स बनते हैं और ये जो होते हैं ये ब्लाइंडनेस कॉज कर सकते हैं और
सरफेस सेल्स को भी डैमेज कर सकते हैं और स्किन कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। एक्सरेज, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स एंड मेडिकल एप्लीकेशंस। तो मेडिकल एप्लीकेशंस और ये सब तो मैंने आपको बताया था, जैसे कि वो एक्सरेज लेते हैं जिससे वो हमारी बॉडी को एब्जॉर्ब होके वो एक्सरेज एक इमेज बनाते हैं जिससे हम अपनी बोन्स को देख सकते हैं। वो एक एक्सरे होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये एयरपोर्ट्स पे भी यूज़ होते हैं। और एक्सरेज जो होते हैं वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। गामा रेज जो होती हैं वो फूड को स्टेरिलाइज करने में काम आती हैं और ये कैंसर को भी ट्रीट कर सकती हैं। गामा रेज का डेंजर है कि वो कैंसर कॉज कर सकती हैं और सेल म्यूटेशन भी कॉज कर सकती हैं। अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जो है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ को समझने के लिए सिंपली यहाँ पे एक सिंपल सा वेव का डायग्राम है। तो हमको पता है कि वेव के जो पार्ट्स होते हैं, एक क्रेस्ट होता है और एक ट्रफ होता है। तो वेव के जो दो वेव्स हैं उनके कोई भी सेम पार्ट्स, या तो ट्रफ टू ट्रफ या क्रेस्ट टू क्रेस्ट, एक मेजरमेंट लें कि कितने डिस्टेंस अपार्ट हैं, उसे हम उस वेव की वेवलेंथ कहते हैं। तो अब अगर आपको हम पीछे याद करें कि गामा रेस की सबसे छोटी वेवलेंथ होती है, इसका मतलब कि वो सबसे क्लोजेस्ट होती हैं, उनके बीच में सबसे कम डिफरेंस या डिस्टेंस होता है। अब वेव फ्रीक्वेंसी, तो जो वेव फ्रीक्वेंसी होती है वो सिंपली ये होती है कि एक फिक्स्ड पॉइंट को कितनी वेव्स पास करती हैं एक अमाउंट ऑफ टाइम में, उसे हम कहते हैं वेव फ्रीक्वेंसी। और इसकी एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, और 1 हर्ट्ज होती है। सिंपली उसका डिस्क्रिप्शन ये हो गया कि एक वेव एक फिक्स पॉइंट को 1 सेकंड में पास कर रही है। तो ये थी वेव फ्रीक्वेंसी। अब आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी मतलब अगर हम नीचे वाली वेव देखें तो उसमें आप देख सकते हैं वेवलेंथ बड़ी है, मतलब एक वेव और दूसरी वेव के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। बट ऊपर उल्टा है, तो मतलब अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और ऊपर वेवलेंथ कम है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो ये सिंपली एक डायग्राम है जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होते हैं। अब ये एक टेबल है जिसमें हमने जो आज वेव सीखी हैं, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, नियर इंफ्रारेड और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इन सब के मैंने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के रेंजेस मैंने वैल्यूज़ डाल रखी हैं। आप चाहें तो उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम ईएम वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लेते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ईएम वेव्स होती हैं वो सब ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, और जो ये होती हैं ये इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, मतलब ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। ईएम वेव्स वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं, और ये वैक्यूम में जो ट्रैवल करती हैं कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल करती हैं, जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये ही आपको याद होगा कि ये ही लाइट की भी स्पीड होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, तो ट्रांसवर्स वेव का मैंने एक सिंपल बेसिक सा डायग्राम यहाँ पे दिखा रखा है। तो एम्पलीट्यूड है जो वेव के बीच में से उसके क्रेस्ट या ट्रफ तक मेजरमेंट है, और वेवलेंथ हमने समझ लिया। तो ये एक ट्रांसवर्स वेव का बेसिक सा डायग्राम है। तो आज की वीडियो के लिए तो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आपको जो भी डाउट्स हो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। हम अपना जीमेल एड्रेस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेस कर देंगे, आप हमसे उसमें भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक ना समझ आ रहा हो, आप चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम उस पर भी जल्दी से जल्दी वीडियो बना देंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।